या हो गया, हुआ कि नहीं? Excuse me, sir. Sir, एक sir. मिनट, एक मिनट। Sorry, sorry. रुको भैया। On your right, Sir, sir, यहाँ पे सेंटर में देखे ना। on your right. रुकिए। Extreme right, extreme सर right, मत बोलो, right. प्रियांश नाम है मेरा। Excuse me, sir. Excuse me. रुको भैया, Right, excuse me, right. रुको भैया, क्या रुकिए? रुको भैया। क्या रुकिए? Sir, क्या रुकिए? Center. Sir, here. Sir, center. क्यों? Sir, one more thing. क्या रुकिए, sir? इस वाले को भी हिलाओ। Right, right, extreme right. यहाँ पे, यहाँ पे. सेंटर में देखे ना। फैमिली से हूँ, सबसे बड़ा बेटा हूँ फैमिली का, और मैं एक पंडित की फैमिली से हूँ, मगर मैं पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हूँ। मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरा मानना यह है कि जिंदगी में हर चीज प्लानिंग से होनी चाहिए। तो मैं जिंदगी का हर एक काम, हर एक उम्र के, मतलब अगले साल मुझे क्या करना है, मैं सारी चीजें प्लान के हिसाब से करता हूँ लाइफ में। तो मेरी आगे की पूरी जिंदगी मैंने प्लान की हुई है, और पढ़ाई के बाद नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर नया घर, तो मैंने सब प्लान किया। मैं ज्यादा किसी से फालतू बात नहीं करता और अपने काम में फोकस रहता हूं। लेकिन मेरी पूरी प्लानिंग एक सेकंड में पूरी हिल गई, पूरी हलचल आ गई मेरी जिंदगी में। हाँ, ये हलचल जो है, इसका नाम है अनमोल। अनमोल, वहाँ क्या कर रही थी क्या? माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। आप लोग हटे यहाँ से, यहीं तो कूदना है मुझे। अनमोल, अरे कुछ नहीं करेगी। क्या कर रही है? नीचे आ। नहीं निधि, मैं वही कर रही हूँ जो रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। हीर ने रांझा के लिए किया था, और वीरू ने बसंती के लिए किया था। अनमोल, बचपना मत करो, नीचे उतरो। नहीं माँ, आज मुझे मत, आज मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। हिम्मत हो तो कूद जाओ ना। मैं पापा को बुलाता हूँ, ये पापा की शक्ल देख के अपने आप नीचे आ गए। मुझे यहीं पर कूदना है। और तुम ऐसा कर क्यों रही हो? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये मेरे घर में ये क्या हो रहा है तमाशा? ये लड़की अभी तक सुधरी नहीं है। कितनी बार तुमसे कहा कि तुमसे कोई रिश्ता मत रखो। हमारे खून से कितने नीचे कूद गए ये सारे सब के सब। मैंने नहीं बोला बाबूजी। अनमोल, नीचे उतरो, पापा आ जाएंगे। नहीं माँ, आज तो मैं यहाँ से कूद के ही रहूंगी। देखो मूर्ख लड़की, ये सब करने की जरूरत नहीं है मेरे घर में। तमाशा मत करो ऐसे लोगों को खड़े करके। यहाँ नीचे उतर आओ फौरन। ये जरूरत है। अरे भाई साहब, आइए ना। पापा, पापा। जरूरत है, हमसे जरूरत है। अनमोल, क्या बताऊं मैं आप सबको? अनमोल, मेरी लाइफ अनमोल। ट्रेजेडी। बहुत चलिए चलिए, बहुत ही दुख। मेरे घर में ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चल भाई। नहीं, ये लोग यहाँ कैसे? मतलब तुम हमारे घर में आए हो, हम आपके घर में नहीं बैठे। भाषा है ये आपकी लड़की को आप संभाले। अरे मेरा लड़का तो होनहार लड़का है, ऐसा लड़का पूरे बरेली में नहीं मिलेगा कहीं आपको। ये कौन सी लड़की कैसे आ गई? ये तुम्हारे भाग ही फूटे हुए। अब देखो जो करना है वो कर लो। अरे पर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? हाँ बताओ। बेइज्जती करा रही हो, बेइज्जती करा रही हो मेरे पापा की। तू लेकर आओ उसे नीचे। पापा की बेइज्जती करा रही हो। भैया, आप भी जानते हैं मेरी दुख भरी कहानी। ये कहानी में सब कुछ है, सब कुछ। ये कहानी में ट्रेजेडी है, रोमांस है, बहुत सारे दुख भी है इस कहानी में। ये क्या बताऊं मैं आप लोगों को? ये जो निखिल है ना, सीए स्टूडेंट है ये। हर वक्त हर चीज की प्लानिंग करता रहता है। कहता है प्यार की भी प्लानिंग होती है। अरे प्यार भी कभी प्लान करके होता है क्या? प्यार तो बस हो जाता है। प्यार सब ठीक है, लेकिन शादी। अनमोल, नीचे आ जा। क्या अनाप शराब बोल रही है ये लड़की दारू के नशे में? है मद्यपान करके आई हो तुम यहाँ? अच्छा अनमोल, अच्छा अनमोल,
तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती निखिल, हमेशा तुम प्लानिंग करते हो ना। आज मैं प्लानिंग करके आई हूँ कि मैं यहाँ से कूद के रहूँ, और बस। अच्छा, रुको। तुम नीचे आ जाओ। तुम जैसा चाहती हो मुझे मंजूर हो। क्या चाहती है वो? अरे मुझे तो कोई बताएगा। अरे पंडित को घर से निकालो, ये कहो ये चाहती हो तो बोलो निकालो मैं पंडित घर चाहती से। हूँ निखिल कि तुम सबके सामने हो जाए। क्या अनाप शराब बोल रही है ये लड़की? हमारे इतने पवित्र घर में इतनी पवित्र बात है। अच्छा ठीक है। दारू कहाँ से आई है? मैं भी काम करूंगी। हाँ, रुको। मैं बोलता हूँ। अनमोल, आई लव यू। यही सिखाया था सीए में इनको सबको। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये सिखाया जाता है कि पड़ोस की लड़कियों के साथ ऐसा है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे दोनों के बीच में? आई लव यू। नीचे आ जाओ। देखो क्यों, क्या हुआ पंडित? क्या हुआ? अभी आई। ये सिखा हमारे घर में अंग्रेजी नहीं चलती, ये सब हम नहीं मानते। कौन सा मंत्र है ये? ये लव यू यहाँ नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ करना है तो घर से बाहर निकलो। निखिल, मैं तुमसे कह रहा हूं, चलो निकलो। हाँ चलो सब। नहीं है। सब अपने अपने घर पे जाओ और 30 फरवरी से ये देखते रहना मुंह बोली शादी। 23 फरवरी से मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM, 23rd February onwards. Do watch. Thank you so much. अब आप सब बताना चाहता हूँ, ये मेरे बाबूजी हैं, अशोक तिवारी नाम है इनका। ये मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है अखिल, और उससे छोटा है साहिल। मेरा नाम है निखिल, अखिल, साहिल। हमारी एक बुआ भी है, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। हमारी एक मेरी भांजी भी है जिसका नाम है सीमा, जिसे आप देखेंगे जल्द हमारे साथ हमारे शो में। जी हाँ, तो ये है हमारी फैमिलीज। On 23rd, yeah, on 23rd again, on 23rd February, 8:30 PM, Monday to Friday, only on Sony. Thank you. थैंक यू। Yeah. आपके राइट पे सब लोग एक बार राइट पे प्लीज। सामने आते सेंटर एक्सक्यूज मी लुक ओवर हियर राइट टेक हियर सेंटर सेंटर एक्सक्यूज मी ओके ऑल ओके यहां पे ऑल राइट सेंटर प्लीज हियर सेंटर एक्सक्यूज मी सेंटर थैंक यू एवरीवन। राइट साइड प्लीज। Come ahead. Start from your right side. Okay, I start from the Right side. Okay, yeah. This camera. This camera. Now here, man here. Yeah. Here.
कर रहा हूँ, लेकिन बहुत वक्त नहीं जुटा पाता क्योंकि टेलीविज़न में ज़्यादा वक्त लगता है और मेरी फिल्मों के जो कमिटमेंट्स होते हैं उसमें से मुझे वक्त निकाल के जब करना पड़ता है तो करीबन 3 साल में एक बार मैं एक शो करता हूँ और वो तभी करता हूँ जब उसका जो किरदार है वो एक बहुत ही दिलचस्प किरदार हो, जो सिर्फ हीरो का बाप न हो, उसमें खुद की अपनी कोई एक खूबी हो। हो चुके हैं अभी फिलहाल, तो इसके बारे में क्या बताना चाहिए? यही कि हमारी जो कहानी है वो चैनल को बहुत ही पसंद आई और इसको किस नए तरीके से हम कर सकते हैं, इसके लिए मतलब आजकल ऐसा होता है कि जो टेलीविज़न के निर्माता होते हैं वो ज़्यादा एपिसोड्स बनाकर अपनी सारी जो अपने संसाधन हैं, अपने रिसोर्सेज है, वो कमिट नहीं करना चाहते। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो शशि सुमित, तो उनको हमारी कहानी और चैनल को भी हमारी कहानी में इतनी दिलचस्पी है, इतना विश्वास है कि हमने इसके 25 एपिसोड ऑलरेडी शूट कर लिए हैं। तो पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि 20-25 एपिसोड की बैंक लेकर एक चैनल चला करता था। फिर एक ऐसा दौर आया जिसमें चैनल्स को अपनी ही पसंद पे उतना विश्वास नहीं होता था कि पब्लिक इसे मंजूर करेगी या नहीं। तो उसमें ऐसा भी होता था कि बहुत ही कम बैंक लेकर शूट हुआ करती थी टीवी सीरियल। आगे ही चल रहा है शूटिंग कि जब चाहे उसे बंद कर दें, टीआरपी गिर के ही बंद कर दो। लेकिन ये जो हम 25 एपिसोड कर चुके हैं वो इस बात का सबूत है कि जो हमारी चैनल है सोनी चैनल और हमारे प्रोड्यूसर शशि सुमित, ये दोनों को ये विश्वास है कि ये कहानी उतनी लोगों को अच्छी पसंद में आएगी। इसीलिए पहले से इतनी जो एक पूंजी का निवेश करना वो तभी हो सकता है जब आप अपने प्रोडक्ट पे 100% विश्वास रखते हैं। आप अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? वेल, मैं मेरे फैंस को ये कहना चाहूँगा कि अब तक उन्होंने मुझे जो प्यार दिया है और मेरे किरदारों को सराहा है। बहुत से मेरे फैंस हैं जो मुझे सिर्फ मैंने जो किरदार किए हैं उसके नाम से जानते हैं, मेरा अपना नाम शायद उनको पता भी नहीं होता। तो ये एक कलाकार के लिए बहुत ही बड़ी सिद्धि है, ये मैं मानता हूँ कि आप वो कैरेक्टर को याद रखें। अभी भी ऐसा वक्त आया है कि 2001 में जो मैंने फिल्म की थी उसके किरदार के नाम से लोग मुझे रास्ते पे पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो ये उनका प्यार है जो मुझे यहाँ तक ले आया है और मैं आशा रखता हूँ कि ये किरदार भी उन्हें उतना ही पसंद आएगा, उतना ही प्यारा लगेगा और ये शो भी उन्हें उतना ही पसंद आएगा। इस शो में मेरी शादी में मेरा किरदार है अशोक तिवारी का। किस तरह का किरदार है अगर बात करें? बहुत ही कर्मकांडी ब्राह्मण है और पूजा पाठ कर्मकांड करवा के बरेली में वो अपना गुजारा करता है। बहुत ही सख्त किस्म का आदमी, अपने तीनों बेटों की परवरिश उसने अकेले हाथ पर की है अपने हाथों और उन्हें सबको पढ़ाया है, लिखाया है। बहुत उम्मीदें हैं उनसे, अपने बेटों से। लेकिन की बात करें, ये स्टोरी क्या है? जैसे अभी पहला सीन जो फिल्माया गया है उसकी बात करें, जैसा कि आपने देखा पहले सीन में बेटा सीए करते करते पता नहीं कहाँ से, लेकिन ही वाज फॉलन इन लव, प्यार हो गया उसे, और वो भी अपने ही जो पड़ोस में पड़ोसी है उस सिंह परिवार की लड़की से, जिसके साथ पंडित अशोक तिवारी के बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वे और उनके जो पिता हैं, लड़की के पिता, वो दोनों की आपस में दुश्मनी है और जाहिर है कि ये एक संघर्षपूर्ण एक संबंध है लड़की और लड़के का, जिसमें जो परिवार है उनके दोनों के, उनमें भी बहुत ही आपत्तियां आएगी, बहुत ही दुविधाएं होगी
क्या स्वीकार करेंगे ऐसी लड़की को ड्रिंक करती है, ये सब संस्कारी नहीं है? नहीं, वो तो कतई स्वीकार नहीं कर सकता है आदमी। पंडित अशोक तिवारी एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही अहंकारी भी है, अपने धर्मिष्ठ वातावरण का, अपने ब्राह्मण होने का, तो जायज़ है। वो तो बहुत ही साफ है कि ऐसी लड़की को स्वीकार तो नहीं करेगा। तो ये सब जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, जो अंदर के आपसी ताल्लुकात है, उनका जो एक चरित्र चित्रण है, जो बढ़ावा है, जो पूरा व्याप है, उसके बारे में कहा। थैंक यू मेरा क्लोज इन्हें देख के बात कर सकती हूँ कि कैमरा में देखो? अच्छा, आपका नाम और शो में क्या किरदार है? मेरा नाम है झलक देसाई और मैं शो में अनमोल रतन सिंह का कैरेक्टर निभा रही हूँ। किस तरह का शो है? ये शो में बेसिकली सब कुछ है। इससे थोड़ा फैमिली ड्रामा भी है क्योंकि दोनों फादर्स जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने बच्चों को लेकर। बहुत सारा रोमांस भी है क्योंकि अनमोल और निखिल एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ प्रॉपर फैमिली शो। लाइक हर कोई ये देख सकता है क्योंकि लव स्टोरीज ऑब्वियसली सबको बहुत पसंद है। सो होपफुली मेरे फहद की प्यार सबको अच्छी लगेगी एंड पीपल विल लव अनमोल और निखिल। कितना एंजॉय कर रहे हैं शो में बात करेंगे? सो फार इट्स बिन ग्रेट क्योंकि सभी जो लोग हैं सेट पे भी बहुत मज़ा आता है। क्योंकि एक्चुअली जब आप शूट करते हो तब घर से ज़्यादा टाइम आप सेट पे बिताते हो, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फैमिली की तरह काम करें मोर देन बीइंग जस्ट को एक्टर्स या प्रॉपर क्रू मेंबर्स। एंड आई हैव टू से सारे जो मेरे शो के एक्टर्स भी है दे आर वेरी सपोर्टिव। बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी है, दर्शन सर है, बॉबी सर है, नासिर जी है, दे रियली हेल्पफुल ऑल्सो। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो सो फार एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग गेट बेटर क्योंकि हमारी बॉन्डिंग और बढ़ रही है डे बाय डे। निखिल की बात करें, आपको सीन फिल्माएगा, ड्रिंक कर दिया, क्या नाटकबाज है? बहुत अनमोल की बात एक्चुअली अनमोल जो है वो एक बहुत ही बबली लड़की है और थोड़ी बहुत जिद्दी भी है। तो अगर उसने डिसाइड कर लिया कि उसको निखिल के मुंह से आई लव यू सुनना है तो बस सुनना है, फिर कैसे सुनना है वो डिपेंड करता है। तो उसने आज ये तरकीब निकाली कि चलो ऐसे बुलाते हैं आई लव यू। इसका भी पापा मम्मी झुक पाएंगे? हाँ, जाने के लिए देखिए मैं वो भी शादी। पहले कितने शो कर चुके हैं आप? मैंने जो लास्ट शो किया था वो था सजन में जाना है, वॉज 4.5 years बैक जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। उसके बाद मैंने 4 साल का ब्रेक लिया था क्योंकि मैं अपना 12th स्टैंडर्ड और मेरी ग्रेजुएशन स्टडीज कंप्लीट कर रही थी। और इससे भी बात करें, आपके साथ में कौन कौन कलाकार है? मेरे साथ लीड में है फहद अली जो प्ले कर रहे हैं निखिल का कैरेक्टर। वी हैव सीनियर एक्टर्स लाइक दर्शन जरीवाला जो कि निखिल के पिता प्ले कर रहे हैं, बॉबी बरेज जी जो मेरे पापा का रोल निभा रहे हैं, और शिवानी गोसाइन जी हैं, दस नासिर खान, बहुत सारे एक्टर्स हैं प्री नोन वंस। लव स्टोरी में कितना विश्वास रखते हैं आपके गाँव? पूरी नॉर्थ की स्टोरी है कि हाँ, ये स्टोरी बेस्ड है बरेली में जो है यूपी है। आई थिंक ऐसा मानना है लोगों की हाँ नॉर्थ में इतना नहीं होता है ये वो, तो हमारे पापा भी हम दोनों के पेरेंट्स भी अगेंस्ट तो हैं ही। बट आई थिंक अगर आप बात करें लव स्टोरी चलने की तो वो तो दो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे एक दूसरे का साथ निभाते हैं और सबको कन्विंस करते हैं। ये तो फंडा है। देखिए अंदर कितनी बिंदास है अंदर, हाँ बहुत बिंदास लड़की है, बिंदास बोलेगी। आज भी फैमिली थी, प्रॉब्ली होने वाले ससुर जी भी थे, तो उसने तो एक्टिंग करी ताकि वो निखिल आई लव यू बुला सके। तो बहुत ही बिंदास लड़की है और थोड़ी जिद्दी भी है जैसा कि मैंने कहा। केमिस्ट्री एक्चुअली निखिल बहुत ही सीधा साधा बंदा है, मैं हूँ थोड़ी ज़्यादा आउटस्पोकन, थोड़ी ज़्यादा बबली। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं निखिल को भी थोड़ा रोमांटिक बनाऊँ, उसको थोड़ा अपनी बुक किताबों से बाहर निकालूँ, थोड़ी अपनी प्लानिंग साइड में हटा लूँ, मेरी तरफ भी ध्यान दे। तो यही हम लोग की ट्राई फिलहाल तो। कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि
वी डेफिनेटली विल नॉट डिसअपॉइंट यू, तो प्लीज हमारा शो देखें मुँह बोली शादी 23 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे से सोनी पर। थैंक यू। मुँह बोली शादी की अगर बात करें टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मैं डेफिनेटली नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि आई थिंक टाइटल ही है जो सब क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहा है। वो मतलब आपको शो समझाएगा तो उसके लिए आपको शो देखना है। नहीं मैं नहीं बता सकती, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम फहाद अली है और मेरे शो में जो मेरे किरदार का नाम है वो निखिल तिवारी है। हाँ जी, किस तरह का शो है, क्या स्टोरी है? ये एक लव स्टोरी है, एक लड़का लड़की और लव स्टोरी है, प्लस जो लव स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि लव स्टोरी सक्सेसफुल कैसे बनाए, कैसे, तो वही सब है, फैमिली ड्रामा है थोड़ा सा। आप एक पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं? जी हाँ। लड़की विपरीत है। अच्छा, प्यार मोहब्बत के बारे में देखो, प्यार जो है आप कितना ही प्लान कर लो, कोई भी धर्म के हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। प्यार जब होना होता है तो वो तो हो ही जाता है ना, आप खुद ही चौंक जाते हो, अरे ये क्या हो गया। तो प्यार वैसे ही होता है, वैसे ही होगा इस स्टोरी में भी। अनमोल से कैसे प्यार होगा आपसे अगर बात करें? अनमोल से मैं तो पूरी प्लानिंग से चलता हूँ जिंदगी में, हर चीज प्लान की हुई थी कि पढ़ाई करूंगा, उसके बाद सीए करूंगा, उसके बाद घर करूंगा, नौकरी, ये वो। पर क्या हुआ कि ये प्यार का प्लान नहीं किया था, तो ये मेरे एफर्ट से नहीं है, ये लड़की खुद मेरी जिंदगी में आ गई। और तो धीरे धीरे क्या होता है कि मैं थोड़ा सा भागा भी कि ये क्या हो रहा है, पर ये इतनी शामिल हो गई कि मुझे ही आदत हो गई, तो मुझे फिर प्यार हो गया। क्या बहू बन पाएगी पंडित परिवार की? बहू? अरे बहू तो राज है ना, ये आप शो देखें, 23 तारीख को आ रहे हैं, 23 फरवरी को सोनी पे 8:30 PM, मंडे टू फ्राइडे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग कास्ट है, बहुत लाइक फैमिली बहुत अमेजिंग है, एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं। और या पहले कितने शो आप कर चुके हैं? इससे पहले मैंने एक शो किया है, द बडी प्रोजेक्ट, चैनल वी पे और हिट शो था, हमने ITA में बेस्ट यूथ शो अवार्ड भी जीता था। सो उससे पहले ये किया, बाकी थोड़ा बहुत थिएटर किया है, बट शो मैंने बड़ी प्रोजेक्ट किया है फुल फ्लेज्ड। जी, अनमोल की बहुत अच्छी हमारी वही है, एक नोक झोंक वाली केमिस्ट्री है, और वो मेरी टांग खींचती है, मैं भागता हूँ, फिर वो पकड़ती है, फिर मैं सुनाता हूँ, फिर वो सुनाती है, हम झगड़ा करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वही सब जो होता है एक प्यार मोहब्बत में। लॉन्चिंग में जो स्टार्ट हुआ है ड्रिंक वाला, इसका क्या कहना चाहिए? हाँ जी, लॉन्चिंग में जो स्टार्टिंग है वो ड्रिंक करके आप लोग से एक सोलो स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल से आती है। अच्छा, ये जो आपने देखा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, लड़की जान दे दे तो वो तो नहीं, तो मैंने रोक लिया यार। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें करती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही कुछ मैं तो प्लान करके चलता हूँ, सब सोच के चलता हूँ, देखो ऐसे ही कुछ कर देती है वो, तो ध्यान तो चला ही जाएगा ना। आपका प्लान हो दोनों का मिलकर? नहीं, ऐसा सच कोई प्लान नहीं है, और अगर कुछ प्लान बनाते हैं फिर वो हम दोनों मिलकर बनाएंगे, और वो देखते हैं, वो तो पता चलेगा धीरे धीरे कि क्या प्लान है। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आपने जैसा मुझे अभी तक प्यार किया है, मैं बिल्कुल अब एक नया शो कर रहा हूँ, मुँह बोली शादी, जो कि 23 तारीख को आ रहा है, 23 फरवरी से मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM सोनी पे। तो मैं वैसे ही आपके प्यार की उम्मीद करता हूँ, और मैं थोड़ा श्योर हूँ कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि लव स्टोरी है, फ्रेशनेस है, यूथ लव स्टोरी है। तो प्लीज कीप शॉवरिंग योर लव एंड कीप लविंग मी, एंड प्लीज वॉच। टाइटल की बात करें, मुँह बोली शादी क्या है? मुँह बोली शादी इसका क्या है? आप नॉर्थ से हैं, क्या कहना चाहिए? अरे मुँह बोली शादी, देखो आपको मुँह का मतलब पता है, बोली का भी पता है, शादी का भी पता है, तो ये पूछने की क्या जरूरत है? हाँ जी, इसका मानते हैं मुँह बोली शादी? मुँह बोली शादी जो है वो अभी तक जब आप शो देखेंगे, हाँ, मुँह बोली शादी जो है वो आप जब शो देखेंगे उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इस सवाल का। आप देखिएगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अच्छा तो यूं है मुँह बोली शादी। इसको बोलते हैं, ये पूछ रहे हो तो ठीक है, शो में देखेंगे। मुँह बोली शादी किसको कहते हैं?
मुंह बोली शादी शो में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइटल ये कहानी है ना, कहानी इस कहानी में जो भी कुछ होगा उसको कहते हैं मुंह बोली शादी। बहन भाई तो सुना है। हाँ तो ये नया है ना, सॉरी तो ये नया है, तो आप कहानी देखेंगे, इसके लिए थोड़े से पेशेंस की जरूरत होगी। आप प्लीज देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि मुंह बोली शादी का मतलब क्या है, आप समझेंगे तो फिर आप एंजॉय करें। थैंक यू।